नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन भर समाज के टोटम के बारे में। अब कुछ लोग पूछेंगे कि टोटम क्या है। तो दोस्तों, टोटम वह चीज़ है जो विश्व के सभी देशों ने मान्यता दी हुई है। उनका कहना है कि यदि आप प्राचीन आदिम जाति हो या प्राचीन आदिम आप कबीले हो तो आपका टोटम होना अनिवार्य है। तो हम देखते हैं भरों का टोटम क्या है और आगे बढ़ते हैं। यह डिस्क्लेमर है। कुछ प्राचीन गोपनीय बातें होती हैं जो कोई नहीं बताएगा, वह बातें आपको इस चैनल पर बताई जाती हैं। दोस्तों, ये कुछ भूली बिसरी बातें हैं। आपको याद होगा कि 2018 में मशहूर लेखक अमित त्रिपाठी जी और सम्मानित अभिनेता वरुण धवन जी, इन लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम में उन्होंने डिसाइड किया था कि वह महाराजा सुहेलदेव के ऊपर एक फिल्म बनाएंगे और उसमें वो दूसरे समाज का दिखा रहे थे, जिस पर हमने आपत्ति प्रकट किया था, लिखित में किया था। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी और ये गुहार लगाया था, गुजारिश किया गया था कि उन लोगों को ऐसा करने से रोका जाए, जिसके जवाब में माननीय अभिनेता, जो मशहूर अभिनेता हैं, जिनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने लिखित में खेद प्रकट किया। ये उनका एड्रेस है, देख सकते हैं, ये हमारा नाम है, ये डेट है और उन्होंने ये रेफरेंस नंबर, बियरिंग रेफरेंस नंबर, और ये उनका साइन है। और उन्होंने इस लेटर में देखिए भर राजभर कम्युनिटी को सुहेलदेव द बैटल ऑफ बहराइच इस पुस्तक के ऊपर खेद प्रकट किया, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और ये ज़रूरी भी है दोस्तों, भारत देश के अंदर हर समाज, हर नागरिक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो या किसी भी स्तर का हो, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। यह भर ट्राइब का डेफिनेशन, भरों को राजभर, भरत, भर पटवा या भर पुतवा और भर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई आपसे पूछ दे कि भर प्राचीन आदिम लोग थे जिनका शुरुआती जन्म ही इस मिट्टी में हुआ है, तो उनका टोटम क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा ये तो गूगली क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों, हम बताते हैं। यदि प्राचीन कबीलों का अपना टोटम होता है, सॉरी, अति प्राचीन कबीले का अपना टोटम होता है, जिसे पवित्र रीति रिवाज कहते हैं। तो आगे सबूत क्या है, तो सबूत आपको दिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सबूत दिखाइए, सबूत, तो हम सबूत ही दिखाते हैं। पेज नंबर 63 ऊपर लिखा है यहाँ पर भोर्स यानी भोर समाज, और यहाँ लिखा है भोर्स, लिखा है ट्राइब, माने ये कबीले थे। ट्राइब का मतलब जनजाति भी होता है, ट्राइब का मतलब कबीला भी होता है। कुछ लोग होते हैं ट्राइब का मतलब केवल जनजाति समझते हैं, नहीं भैया, कबीला भी होता है। उसके बाद क्या बता रहा है, भोर एंड द ग्रेट ट्राइब नोन एज भरता। यहाँ बताया जा रहा है कि भर वह कबीले हैं या वह आदिम लोग हैं जिन्हें भरत के, यहाँ बताया जा रहा है कि भर वह आदिम लोग हैं जिन्हें भरता के नाम से जाना जाता है या भरत के नाम से जाना जाता है या भारत के नाम से जाना जाता है। BHARATA, इसे आप ट्रांसलेट करें तो यह भरत भी आएगा, भरता भी आएगा, भारता भी आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बाद बताया जा रहा है द भर्स होल्ड इन ऑनर, ऑनर माने सम्मान, भर होल्ड करते हैं, रखते हैं सम्मान, एज अ सेक्रेड थिंग्स, सेक्रेड माने पवित्र चीजों का, एंड परहैप्स एज अ टोटम, और साथ में टोटम, टोटम के रूप में उनकी जो पवित्र चीजें हैं, टोटम के रूप में वो क्या क्या है। द बाम्बू, बाम्बू माने बांस होता है, उसे भी वो पवित्र मानते हैं। द बेल ट्री, बेल ट्री यानी बेल पत्र, बेल पत्र को भी वो पवित्र मानते हैं। कौन मानते हैं, भर लोग, जो आदिम भर राजभर थे, जिन्हें भारत या भरता के नाम से या भरत के नाम से भी जाना गया। उसके बाद द टॉर्टाइज, टॉर्टाइज मतलब क्या होता है, कच्छप या कछुआ, एंड द पिकॉक, पिकॉक माने मोर। ये सारे जो है वो हिंदू सभ्यता, हिंदू कल्चर से रिलेटेड हैं। और यह भरों का या भारतों का या भरता का या राजभर का, यह भारतीयों का टोटम था या पवित्र चीज़ें थी। ये एविडेंस के साथ आपको आज हमने दिखा दिया। तो कोई भी यदि आपसे पूछे कि प्राचीन भर राजभर समाज का टोटम क्या है, यदि वह अति प्राचीन है तो टोटम क्या है, तो बता दीजिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक और एविडेंस दिखाते हैं। यह भी पेज नंबर 63 पे है। यहाँ भी बताया जा रहा है टोटम के बारे में। द टोटम, द बाम्बू,
बेल ट्री, टॉर्टाइज, पिकॉक। भर होल्ड्स इन ऑनर एज अ सेक्रेड थिंग। सेक्रेड माने पवित्र चीज़ों का ये होल्ड करता है, रखता है। एज अ टोटम, यहाँ देखिए टोटम, द बाम्बू, बेल ट्री, टॉर्टाइज, पिकॉक। यह जो है भरों का टोटम, भरों का प्राचीन जो पवित्र चीज़ें हैं वह यहाँ भी बताया जा रहा है। तो आपको 2 एविडेंस हमने दिखा दिया दोस्तों। और टोटम शब्द जो है वह प्राकृतिक वस्तु या तो निर्जीव चेतन को संदर्भित करता है। ये आपको इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। इसमें कुल देवता भी आते हैं, आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे। एक टोटम एक आत्मा, एक पवित्र वस्तु या प्रतीक है। टोटम क्या होता है? एक प्रतीक होता है जो एक समूह के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई परिवार हो, कबीला हो, वंश हो, जनजाति हो, उनके। तो अभी आपको मैंने बताया बाम्बू, इसे भी पवित्र मानते थे। पवित्र कच्छप, इसे भी मानते थे। पवित्र बेलपत्र, उसके बाद पवित्र वृक्ष, इसे भी मानते थे। इसके अलावा नॉट बट द लिस्ट भर जो थे उनके टोटम में पवित्र टीले भी आते हैं। ये जो टीले आप देख रहे हैं, ये जो टीला आप देख रहे हैं, ये जो टीला है, यह टीला भरहुत का टीला है। और ऐसे टीलों को राजभर समाज इसका पूजा करते थे, इनका ध्यान करते थे और इनको भी पवित्र मानते थे। इनको भी पवित्र क्यों मानते थे? क्योंकि ऐसे टीले जो थे, जब राजभर भरों का प्राचीन काल में जब युद्ध होता था, वो जो शहीद होते थे, ऐसे लोगों की अंत्येष्टि, ऐसी संभावना है कि ऐसे लोगों का समाधि इसमें बनाया गया था। ऐसे जगहों पर, मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जगहों पर जहाँ प्राचीन टीले होते थे उसमें बनाया गया था। जैसे यह पवित्र भर टीला है, तो ऐसे लोगों का वो पूजा करते थे। इसे डीह कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था डीह। और इन डीहों में ऐसा बताया जाता कि जब प्राचीन जो राजभर योद्धा थे, जब युद्ध में शहीद होते थे, वीर गति को प्राप्त होते थे, तो उनको इसमें समाधि दी जाती थी। तो यह भी उनका टोटम का एक भाग्य है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्वेश्चन निकालेंगे, प्राचीन भारत में और भी लोग हैं, उनका टोटम क्या है? तो भैया, प्राचीन भारत में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, पार्थियन आए, बैक्ट्रियन आए। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, सभी को पता है। अब आप कहेंगे कि भाई आके कहाँ चले गए? तो वह आके इसी देश में उनका सिक्के भी पाया जाता है, उनका जो है अभिलेख भी पाया जाता है, उनका बहुत सारा जो है अभिलेख या तामपत्र पाया जाता है, जिससे साफ सिद्ध है कि भाई वो लोग आए थे यहाँ पर और यहीं के होकर रह गए, और हम उनका सम्मान भी करते हैं। तो वह हजारों साल के कालांतर में जब अपने देश से चलकर इस देश में माइग्रेंट हुए, तो पहले वो मुल्तान वगैरह में बसे, वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद वह गुजरात की तरफ आके बसे, और उसके बाद वह राजस्थान, गुजरात यहाँ आकर बसे, फिर हमारे उत्तर भारत की तरफ आ गए। तो धीरे धीरे वह यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के कल्चर को भी उन्होंने अपना लिया। तो उनका अपना टोटम नहीं रह गया, क्योंकि उनका टोटम तो उनके जो वहाँ जहाँ से वह थे उद्गम स्थल था, वहीं पर छूट गया। तो जो कबीले किसी और देश या धरती से धीरे धीरे स्थानांतरित होकर नए प्रदेशों या देशों में प्रवेश कर कुछ काल निवास करती है, तो उनका कल्चर, रीति रिवाज अपनाने लगती है। इस वजह से उनका अपना टोटम उनके उद्गम देश में ही पीछे छूट जाता है। तो आप अगर अन्य लोगों के टोटम ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका उद्गम यहाँ नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि प्राचीन आदिम लोग हैं जिनका शुरुआती जन्म ही इस मिट्टी में हुआ है, तो उनका टोटम क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं। तो आज का जो जानकारी था, जो चर्चा था, वह इस पवित्र टीले के नाम, जिसे भरडी कहा जाता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को दिखाइए, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और यह जानकारी केवल राजभर समाज तक सीमित नहीं है, हर समाज के लोगों को यह जानकारी देखनी चाहिए, लेनी चाहिए। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।